बच्चों आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेके इनको सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम उन फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर ये इक्वेशन, ये बहुत आसान सा, इसको आप जानते हैं। आपके पास अगर ये लिखा हुआ है a⁴fx इक्वल टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये वेल नोन फॉर्मेट है जिसको आप लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म इसके बेस पे निकलेगा fx इक्वल टू 0। अगर आपके पास a पॉजिटिव है और a की वैल्यू 1 नहीं है तो इसका सिंपल से इक्विवेलेंट इक्वेशन जो निकलेगी दैट विल बी fx इक्वल टू 0। इससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आप जानते भी हैं इसको, फिर भी एग्जाम्पल करके बताता हूँ मैं आपको। ये 5⁴x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ से बेटा आपके पास आप कह सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 2 to x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू मिली, एक -1 और एक -2। ये आप वैसे भी जानते हैं बिना किसी फॉर्मेट के डिस्कस किए हुए, लेकिन चूंकि हम एक फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम सारे के सारे फॉर्मेट्स को लेकर के चलेंगे। तो पहला फॉर्मेट आपने देखा सॉल्व करने का, सिंपल सा था। हम नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं, अगला देखते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है f ऑफ a⁴x इक्वल टू 0, f ऑफ a⁴x इक्वल टू 0, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट इक्वेशन ft इक्वल टू 0 वेयर t इक्वल टू a⁴x। ये भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप कई बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सारे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेस पे। मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास आसान से लिख लेते हैं। 5⁴2x माइनस 24 इंटू 5⁴x माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखें बेटा, आप 5⁴x को पुट कर लीजिए t। दैट मीन्स इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, ये t² माइनस 24t माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से t² माइनस 25t प्लस t माइनस 25 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 25 प्लस t माइनस 25 इक्वल टू 0। दैट मीन्स t माइनस 25 t प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आप देखिए t की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू -1 क्योंकि t क्या है 5⁴x। दैट मीन्स t इक्वल टू 25 एंड t 5⁴x इक्वल टू 25, 5⁴x 5²। यहाँ से आपको x की वैल्यू 2 मिल गई। दो फॉर्मेट आपने देखे जिस पे आपने पहले भी क्वेश्चंस किए हुए। आप अगला फॉर्मेट देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कई क्वेश्चन को हम लॉजिक से कर लेते हैं और कई को हम स्पेशल फॉर्मेट भी लेके चलते हैं। किस तरह से करेंगे चीज़ों को ये देखिए। अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से फॉर्मेट इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, अल्फा a⁴fx प्लस बीटा b⁴fx प्लस गामा c⁴fx इक्वल टू 0, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड b² इक्वल टू ac एंड b² इक्वल टू ac हो तो बेटा हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट विल बी t इक्वल टू a/b⁴fx।
पिछले दोनों फॉर्मेट तो सिंपल से थे, ये भी सिंपल ही है, बस यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कोई रियल नंबर है और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ रहा है। तो यहाँ पे हम t इक्वल टू ए बाई बी एफ एक्स करते हैं बेटा। आप यहाँ से भी देखें बेटा, तो ये चीज़ देखें, तो यहाँ पे आप बात करें तो क्या लिखा है, a बाई बी इक्वल टू आप b बाई सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के फॉर्म में। खैर बेटा, अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को आप क्या करिए, b टू द पावर एफ एक्स, यानी कि डिवाइडिंग बाई b टू द पावर एफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा इक्वेशन, अल्फा a बाई बी टू द पावर एफ एक्स प्लस बीटा प्लस गामा c बाई बी टू द पावर एफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपके पास लिखा है अल्फा t a बाई बी टू द पावर एफ एक्स दैट विल इक्वल टू t प्लस b प्लस गामा c बाई b। तो b बाई सी इक्वल टू a बाई b बाई सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, गामा। इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते 1 अपॉन बी अपॉन सी टू द पावर एफ एक्स, दैट मीन्स ये t लिखा है, दैट मीन्स अल्फा t प्लस बीटा प्लस गामा बाई t इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, कैसे आ गई बेटा, अल्फा t स्क्वायर प्लस बीटा t प्लस गामा इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं पुराने मेथड से अपने। क्लियर? तो इसको एग्जाम्पल करते हैं इसके बेस पे। कंडीशन फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दैट मीन्स ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। हमने ए बाई बी टू द पावर एफ एक्स को टी मान लिया, उसके बिहार पे हमने ये सी बाई बी था, तो उसको सी बाई बी को हम 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं बेटा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है आपके पास 64 इंटू 9 टू द पावर एक्स माइनस 84 इंटू 12 टू द पावर एक्स प्लस 27 इंटू 16 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। 16 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब आपको देखना है आपकी जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ऑब्वियसली बेटा 12 स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16 144 आ रहा, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखिए बेटा, लॉजिक के हिसाब से आप क्या कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 12 टू द पावर एक्स, वी गेट, यहाँ से कितना आ जाएगा 64 इंटू 9 बाई 12 टू द पावर एक्स माइनस 84 प्लस 27 इंटू 16 बाई 12 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या लिखा बेटा, 64 3 बाई 4 टू द पावर एक्स माइनस 84 प्लस 27 इंटू 4 बाई 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? पिछली बार इन्होंने ए बाई बी और आपका बी बाई सी समथिंग किया था, यहाँ पे देखिए 4 बाई 3 3 बाई 4 आपस में बेटा एकदम ऑब्वियसली लग रहा है बेटा। टी इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 3 बाई 4 टू द पावर एक्स। तो ये क्या लिखा बेटा, 64 3 बाई 4 टू द पावर एक्स इंटू टी माइनस 84 प्लस 27 इंटू 1 बाई टी इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास आ गई बेटा 64 टी स्क्वायर प्लस 27 माइनस 84 टी प्लस 27 इक्वल टू 0।
इसका फैक्टर कर लीजिए बेटा, देख सकते हैं आप 64 और 27। 64 का फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 4 3 3 3। 48 36 48 36, दैट मीन्स इक्वेशन कन्वर्ट होगी बेटा आपके पास 64 टी स्क्वायर माइनस 48 टी माइनस 36 टी प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 16 टी 4 टी माइनस 3 माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, यानी आपके पास इक्वेशन आ गई 4t माइनस 3 to 16t minus 9 equal to 0. That means t equal to 3/4 and 9/16. बहुत ही सिंपल वे से पैटर्न आप अगर समझ ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा पैटर्न है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, उसके बाद बी टू दी पावर, जो भी बी टू दी पावर आपके पास एफ एक्स लिखा उससे आप डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन देखने में आपको अपने आप ही चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी बेटा। पैटर्न आप फॉलो करिए। यहाँ से देखिए बेटा, अब आपके पास t क्या था, t आपके पास था 3/4 टू दी पावर x। दैट मीन्स t इक्वल टू 3/4 एंड t इक्वल टू 9/16। t इक्वल टू 3/4 टू दी पावर x इक्वल टू 3/4। यहाँ से बेटा 3/4 टू दी पावर x इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 एंड यहाँ से x इक्वल टू 2। यानी बेटा x की जो दो वैल्यूज है 1 और 2 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। पैटर्न आपके सामने एकदम सिंपल सा पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करते चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैटर्न है अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की लिखी हुई है, अल्फा ए टू द पावर एफ एक्स प्लस बीटा बी टू द पावर एफ एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में बेटा आप देखिए, यहाँ पे सी कर लीजिए, अल्फा बीटा सी। दैट मीन्स बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में हम t इक्वल टू ए टू द पावर एफ एक्स पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बेटा, t इक्वल टू ए टू द पावर एफ एक्स। दैट मीन्स बेटा यहाँ देखिए, अल्फा ए टू द पावर एफ एक्स प्लस बीटा, b क्या लिखा है, b इक्वल टू यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 1/a आ जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a टू द पावर एफ एक्स प्लस c इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बेटा ए टू द पावर एफ एक्स जब t पुट करेंगे तो अल्फा t प्लस बीटा 1/t प्लस c इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास अल्फा t स्क्वायर प्लस सी टी प्लस बीटा इक्वल टू 0। अल्फा टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस बीटा इक्वल टू 0। सिंपल सा फॉर्मेट है ये। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए होंगे आपने, बस ये फॉर्मेट नहीं देखा होगा। क्लियर? क्वेश्चन नोट करते हैं इस पे। क्वेश्चन है 15 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 15 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस x इक्वल टू 135। इसको अगर हम लॉजिक से भी करना चाहें तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। इसको 15 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 15
इंटू 2 to the power 2 इंटू 1/2 raised to power x इक्वल टू 135 है, चलिए माइनस 135 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे आप 2 raised to power x को 2 ही पुट कर लीजिए, 2 raised to power x इक्वल टू t। अब जब यहाँ पे t पुट करेंगे बेटा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, है 30t प्लस 61/t माइनस 135 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 30t स्क्वायर माइनस 135t प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फैक्टराइज भी 15 कॉमन भी जा रहा है, 2t स्क्वायर 9t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज कर लीजिए, 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन ले लेंगे, देन t माइनस 4 माइनस बेटा t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, t माइनस 4 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। t माइनस 4 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 एंड t इक्वल टू 1/2। t किसके इक्वल है, t इक्वल है बेटा 2 raised to power x इक्वल टू 4, मतलब 2 raised to power x इक्वल टू 2 स्क्वायर। दैट मीन्स x इक्वल टू 2, एक वैल्यू आपके पास से आई। और यहाँ पे बेटा 2 raised to power x इक्वल टू 2 raised to power माइनस 1, देन x की वैल्यू -1। यानी आपके पास x की दो वैल्यू आई, एक 2 और एक -1। ये भी पैटर्न बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, इसको तो हम बिना पैटर्न के भी आप सॉल्व कर लेंगे, आपको फॉर्मेट ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है कि 1/2 raised to power x, साफ साफ बस फॉर्मेट हमें पता होता तो कभी कभी चीज़ें नहीं दिखती हैं तो हम तभी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के भी आप पे लेके चलते हैं। वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मेट नहीं भी याद हो तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको लॉजिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट फॉर्मेट है अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है, a to the power fx प्लस b to the power fx इक्वल टू c, a to the power fx प्लस b to the power fx इक्वल टू c, जहाँ पे a b c क्या हो बेटा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये सेटिस्फाई करते हो कौन सी कंडीशन, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c, और इक्वेशन क्या हो a टू द पावर fx प्लस b टू द पावर fx इक्वल टू c, और सेटिस्फाई कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c, तो ऐसे केस में इसका इकलौता ही एक सोल्यूशन होगा, दैट विल बी fx इक्वल टू 2। आपको कुछ सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी fx इक्वल टू 2, और कोई भी सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज ओनली वन सोल्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, इसके भी आप पे क्वेश्चन नोट करिए। देखिए एग्जाम्पल है 3 to the power x minus 4 प्लस 5 to the power x minus 4 इक्वल टू 34 इक्वल टू 34। ये क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 दोनों अलग अलग हैं। वैसे सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं, जैसे a और b में रिलेशन थी पिछले में, तो आपने 1/2 कर लिया, समथिंग सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 की पावर x 5 की पावर x दोनों अलग अलग नंबर है, लेकिन यहाँ पे आप देखें बेटा तो जो कंडीशन है वो क्या फुलफिल हो रही है, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 9 प्लस 25 दैट इज 34, और 34 ही तो दिया हुआ है यहाँ बेटा। तो इसका मतलब आपको तुरंत इसका जवाब दे देना है, दैट विल बी, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा x माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 6 इज द ओनली सोल्यूशन। क्लियर है ना, ये फॉर्मेट आपको थोड़ा सा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल से सीधे आपको आंसर आ गया।
क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। अब देखिए बेटा, अगर कभी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाए आपके पास fx टू दी पावर gx, तो उसको सॉल्व करने के पीछे क्या लॉजिक होती है ये देखते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरह से है जिसमें ये टर्म आ रहा हो fx टू दी पावर gx, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए बेटा, जब ये टर्म आपको लिखा दिखे तो ये टर्म इक्विवेलेंट होगा आपके पास में 10 टू दी पावर gx, 10 टू दी पावर gx log fx, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम है, भाई बेस 10 लिखा रहेगा, ये fx टू दी पावर gx सेम टू सेम चीज आ जाएगी। तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। लॉजिक क्लियर हो गई बेटा? अगर fx टू दी पावर gx लिखी हुई है इक्वेशन को, तो सॉल्व करने की तो लॉजिक क्या है? 10 टू दी पावर gx log fx। बेसिकली यहाँ पे आप इसको ऊपर भेज देंगे, fx की पावर gx, यहाँ बेस 10, ये बेस 10, तो लिखा है यही इक्विवेलेंट है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके भी यहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन बेटा ये है आपके पास में 5 टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x यहाँ रूट में लिखा हुआ है, 8 टू दी पावर x माइनस 1, यहाँ भी x रूट है, इक्वल टू 500। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब देखें बेटा, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 5 टू दी पावर x, ये लिखा हुआ 8 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 500। 500 को लिख सकते हैं 125 इंटू 4। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर x इंटू 2 क्यूब, मतलब 2 रेज टू पावर 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, और इसको बेटा 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, इसको बेटा डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस बेटा 2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास में। अब देखिए बेटा, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई हमारे पास 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। गौर से देख लीजिए इसको। अब बेटा इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 5 इंटू 2 रेज टू पावर 1 बाई एक्स टू दी पावर x माइनस 3 इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कि नहीं? पावर में x माइनस 3। अब देखिए बेटा, क्या ये फॉर्मेट जो हमने अभी आपको बताया है fx टू दी पावर gx, ये वही फॉर्मेट लग रहा है कि नहीं? ये आपके पास बेटा fx है और ये आपके पास बेटा क्या लिखा हुआ है? gx लिखा हुआ है। तो इसको बेटा हम लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू लॉग 5 इंटू 2 रेज टू पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। ये लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते हैं? फिर से देखिए, ये fx टू दी पावर gx है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर gx इंटू लॉग दिस, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये बेस 10 तो निकल के सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये इक्वेशन देखिए, जो हमने पहला फॉर्म बताया था a टू दी पावर fx इक्वल टू 1, और a पॉजिटिव हो और a ग्रेटर देन a पॉजिटिव हो, a नॉट इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में ये चीज किसके इक्वल आएगी बेटा? 0 के इक्वल। यानी इसके बिहाफ पे आपने क्या कहा बेटा? आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई x माइनस 3 इंटू लॉग 5 इंटू 2 रेज टू पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स बेटा इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 0,
एक तो चीज़ ये निकली बेटा, और दूसरी चीज़ log 5 इंटू 2⁻1/x इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, इस वाली कंडीशन से तो आपके पास क्या इक्वेशन निकल आई, दिस मीन्स x इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इससे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए log 5 इंटू 2⁻1/x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 5 इंटू 2⁻1/x इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा 1। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2⁻1/x इक्वल टू 1/5। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 1/x इक्वल टू log बेस 2 1/5। यानी बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/log 2 बेस में 1/5। 1/5 को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1/log बेस 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स इसको हम फिर से लिख सकते हैं, बेस ऊपर भेजेंगे तो माइनस log 2 बेस 5, माइनस में x इक्वल टू माइनस log 2 बेस 5। तो बेटा आपने यहाँ पे एक चीज़ ये देखी कि हमने आपको इतने सारे जो फॉर्मेट बताए हैं, कुछ फॉर्मेट आपके लिए पहले से वेल नोन थे और कुछ आपने देखे बाद में। हम इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं, हमें फॉर्मेट याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में फॉर्मेट हो या ना हो तो आपने लॉजिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से करें, फॉर्मेट को भी दिमाग में रखें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन के। किसी भी तरह की समस्या होती है या डाउट होता है आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, और चीज़ें कोई भी किसी भी तरह की डाउट है मैं आपको रिस्पांस करूंगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के बीच में इसको शेयर करें, तो चीज़ें बेहतर तरीके से और होती रहेंगी, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।